वेलकम टू कानूनी चर्चा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जुड़ूंगा कश्मीर के कुछ सियासी लोगों से और कुछ सोशल जो एक्टिविस्ट हैं, जो ह्यूमन राइट की बात करते हैं, और उनमें से एडवोकेट असलम चौधरी साहब हैं और दूसरी तस्लीमा अख्तर हैं। ये दो मेरे मेहमान हैं कश्मीर से, और जो हमारी आज बातचीत होगी वो बातचीत का जो टाइटल है आज के एपिसोड का, जहां जो वो है जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है आर्टिकल 370 पे, और दूसरी जो उसमें उसका क्रक्स क्या था, डायरेक्शन क्या थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्टेटहुड रेस्टोर करने की बात थी, और दूसरा जम्मू कश्मीर में इलेक्शन डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो रिस्टोर करने की असेंबली इलेक्शन थी, जो इसमें स्पेसिफिक डायरेक्शन है। तो मेरे साथ मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूंगा। एडवोकेट असलम चौधरी साहब हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए हैं और ह्यूमन राइट की बात भी करते हैं। तो पेशे से जे वकील हैं, एडवोकेट हैं। तस्लीमा अख्तर हैं, जे चेयरपर्सन है जे जो एसोसिएशन ऑफ टेरर विक्टिम है वो कश्मीर में। तो आपको पता है टेररिज्म का दौर कितना चला और आज भी चल रहा है। तो ये ऐसे पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई हैं जो डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी से हैं, उनके सेक्रेटरी हैं, और तो जो ह्यूमन राइट पे भी बात करते हैं। तो मैं अभी चौधरी मोहम्मद असलम साहब को, जो एडवोकेट हैं, उनको कहूंगा कि ये जो डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, आप क्या देखते हैं, क्या हालात हैं इस वक्त पर्टिकुलर कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का प्रोसेस, जो जम्मू एंड कश्मीर की इलेक्शन का जो प्रोसेस है अंडरटेक करने जा रही है नियर फ्यूचर में, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक नोटिफिकेशन है। तो उन्होंने उसमें किया कि नियर फ्यूचर में जल्दी ही हम चुनाव भी प्रक्रिया पर्टिकुलर असेंबली की जो इलेक्शन है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन है जम्मू कश्मीर में, करवाने जा रहे हैं उस पे। तो वो मुझे लगता है कि डेलीगेशन भी उनका आ रहा है। तो असलम साहब प्लीज पहले आप बात करें, फिर मैं तस्लीमा मैडम को भी कहेंगे, वो भी हमारे बात करेंगे। जैसा कि हम सब ये जानते हैं, जम्मू कश्मीर में कई सालों से इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। असेंबली का इलेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बारामूला की अगर आप बात करेंगे, 8 एमएलए जहाँ पर होने चाहिए वहाँ पर 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और बारामूला ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ कश्मीर को 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और वो भी जेल में है। तो ऐसे में अगर अवाम किसी के पास जाएगी तो उनके पास सवाई गवर्नर साहब के और कोई है नहीं, जहां अपॉइंटमेंट मिलना आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। तो ऐसे हालात में हर कोई रिस्पॉन्सिबल सिटीजन चाहेगा कि उसका खुद का एमएलए हो, जिसके पास अपने मुद्दे को लेकर जाए। बिजली का बिल है, पानी है, सड़क है, हॉस्पिटल है, या एनवायरनमेंट है, एंटरटेनमेंट के लिए पार्क्स हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, इनके लिए अवाम को अपने लीडरशिप के पास जाने के लिए एक सपना सा लग रहा है। बाकी रियासतों में तो इलेक्शन होते हैं, उनके एमएलए हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। जम्मू कश्मीर के साथ अभी भी सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है। तो ऐसे में हमें एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि दूसरे हफ्ते जो आने वाला वीक है, इसमें हो सकता है कोई टीम आए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और सितंबर के महीने में इलेक्शन होना चाहिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन भी थी और गवर्नमेंट के अपने गाइडलाइंस और फ्रेमवर्क में भी इसकी गुंजाइश थी। तो अभी देखना यह है कि क्या हालात इसकी इजाज़त देते हैं जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमिटेड है, स्टेटहुड देगी, इलेक्शन भी करवाएगी और जम्मू कश्मीर की आवाम को एज पर कॉन्स्टिट्यूशन उनके हकूक मिलेंगे।
तो चूंकि हमारे साथ आज तस्लीमा अख्तर भी जुड़ी हैं, जो एक सियासी पार्टी की स्टेट सेक्रेटरी भी हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब की जो पार्टी है DPAP, तो उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल। आज की बातचीत से यही समझ में तो आएगा कि हालात क्या किस तरफ जा रहे हैं और क्या इलेक्शन से मौजूदा जो मसाइल हैं उनका सल्यूशन निकलेगा या नहीं। तो तस्लीमा तो अख्तर जी से ये हम सुनना उनसे चाहेंगे। ही हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बात करें। तस्लीमा अख्तर, जैसे आपको पहले ही बात असलम साहब ने कह दिया है, और बात वही है जो हमारा आज का टॉपिक है, तो वो उस पर बात करिए। कश्मीर के हालात बताइए इलेक्शन के लिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं अपने अवाम तक और अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक ये बात पहुंचाना चाहूँगी कि जैसे असलम साहब ने बात रखी है, पिछले कई सालों के बाद यहाँ पर जो फर्स्ट पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ है और उसमें ये पूरी दुनिया को पता चला है कि सबसे बढ़ चढ़ के जम्मू एंड कश्मीर ने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया है और बहुत ही अच्छी पार्टिसिपेशन रही है उनकी। वोटों के हवाले से बहुत ही हाई मार्जिन, जो लोग जो बैरूनी कंट्रीज या जिनको हम पर नज़र थी, वो यकीन नहीं कर रहे थे कि कश्मीर में इतने सारे वोट स्पॉल हो जाएंगे। बहुत अच्छी तादाद में यहाँ की वोटिंग जो हुई है पार्लियामेंट के हवाले से, और लोगों ने खुद घरों से निकल के खुशी मना के उस पार्लियामेंट इलेक्शन में हिस्सा लिया है। अगर हम ग्राउंड लेवल की बात करना चाहेंगे तो लोग चाहते हैं कि यहाँ लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए। पिछले कई सालों 2019 से अगर देखा जाएगा तो कश्मीर का सूरत हाल बहुत अमन अमान रहा। हम डेवलपमेंट की तरफ लग चुके थे और हमारा यही मेन मोटिव है। जम्मू एंड कश्मीर यूथ स्पेशली चाहती है कि जम्मू एंड कश्मीर की GDP अप हो जाए, यहाँ इकोनॉमी अप हो जाए, ताकि यहाँ की जो बेरोजगारी है वो दूर हो जाए। लेकिन कहीं न कहीं इसमें पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म जो है, उनको दहशतगर्दी की भूख अभी भी नहीं मिटी हुई है, क्योंकि वो अभी भी टांग अड़ा रहे यहाँ पर वायलेशंस, दंगे फसाद करने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते यहाँ कश्मीर में गवर्नमेंट डायरेक्ट उनकी लोकल गवर्नमेंट बने। उनका यही मेन एजेंडा है अगर देखा जाए, क्योंकि एक बस पर उन्होंने रियासी में अटैक किया, जो टूरिस्ट थी, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में आ रही थी, जो हमें इकोनॉमी के हवाले से, टूरिज्म के हवाले से यहाँ पर अपनी अच्छी खासी यहाँ पर इकोनॉमी के हवाले से हमें चाहते हैं ग्रूमिंग में लाना। लेकिन कहीं न कहीं उनको हमारी खुशियाँ रास नहीं आती है। वो नहीं चाहते कि यहाँ पर ऐसी सूरत हाल बने जो अमन अमान से है। वो नहीं चाहते कि कश्मीर के लोग जो स्पेशली कश्मीर की यूथ पर उनको ये नजरिया है कि इनको हम बिजी रखेंगे इन्हीं चीजों में, वायलेशंस में ही। वो नहीं चाहते हैं कि हम आगे दिन ब दिन ग्रोमिंग में आए, क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ की आवाम चाहते हैं कि हमें असेंबली इलेक्शंस हो। मगर मुझे लगता है अगर ऐसी ही सूरत हाल टेररिज्म के हवाले से रही कि ये ऐसे ही बढ़ने लगा है हर डिस्ट्रिक्ट में, मुझे नहीं लगता है कि हमारी लोकल जो पॉलिटिकल पार्टीज है तो वो अपनी कहीं ना कहीं कंपेयरिंग चला सकते हैं। चलिए उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलिए ये मैं आपकी बातें जो आपसे फीडबैक लेके मैंने निचोड़ जे निकाला कि लोग पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए तैयार हैं, और जो कुछ जो शरारती तत्व हैं, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा देना चाहिए, ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड लोग हैं, और जिनके मेंटर्स अक्रॉस द बॉर्डर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान नहीं चाहता, IS नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस रिवाइव हो और जहां के लोग अमनो अमान से रहें, तरक्की करें, और जो हमारा टूरिस्ट इंडस्ट्री, जो टूरिज्म का पिछले दौर में जैसे सिनेमा टूरिज्म आया, और जहां पे आपको देखा होगा कि काफी बॉलीवुड की शूटिंग्स हुई, और टूरिस्ट का जो इनफ्लो था वो काफी बढ़ा। और ऐसे भी कश्मीर के लोग जो हैं वो पीस चाहते हैं,
ये चाहते हैं। और हमने देख लिया है जो आपने बात की पार्लियामेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेशन की, और आगे भी हम यही तवक्को करते हैं। पिछले दिनों पंचायत और जो अर्बन बॉडी की इलेक्शन पिछले दौर में हुई थी, तो वो अभी ड्यू है, वो भी होगी। तो ऐसा कुछ ना, हाँ मैं इसके एक बात आपकी है कि लोगों को डराया जा रहा है कि पाकिस्तान के यहाँ पे इक्का दुक्की सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक करके, टूरिस्ट जो हैं, लोग बाहर से आए हैं, उन पे अटैक करके जस्ट टू क्रिएट ये किस्म की दहशतगर्दी की आप टेररिस्ट एक्टिविटी को थोड़ा सा कर रहे हैं। लेकिन ये मैं आप बता दूं, 96 में जो इलेक्शन शुरू हुई थी पार्लियामेंट, उस वक्त भी ये इससे बदतर हालात जो आज हम देख रहे हैं, इससे बदतर हाल जम्मू कश्मीर में देखे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और देखिए, सभी थ्रेट होने के बावजूद भी कितना डर था, कितनी ऑर्गेनाइजेशन ने, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने लोगों को सक्रिय किया था, डराया था कि आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट मत करो। तब भी लोग निकले और बार बार निकलते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इलेक्शन होगी। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सिंसियर होना पड़ेगा कश्मीरी लोगों के साथ। और देखिए, एक बात है, असलम साहब ने कहा कि एक ही है जो गवर्नर साहब जो एलजी साहब हमारे साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर, एक ही है जिनके पास हमारी बात सुनती हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं। लेकिन लोगों का पहुंचना वहां तक बहुत मुश्किल है। और पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेशन होती है, डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है, उसमें अपने एमएलए होते हैं, लोकल लोग होते हैं। पहले जहां पंचायती सिस्टम था, ग्रास रूट पे पॉलिटिक्स थी, और हमारे लोग उनके पास जाते थे। तो लेकिन असेंबली का रिवाइव होना, और हमने लॉज बनाने हैं, और हमारे लोगों को जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जो एमएलए, जो पीपल की, लोगों की बात होगी, वो असेंबली में जो बात हो, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और एक इंस्टीट्यूट है। वो हमारा एमएलए ही कर सकता है, वो कोई सेक्रेटरी, ब्यूरोक्रेट नहीं सब्स्टिट्यूट हो सकता। अगर ऐसी बात होती तो फिर डेमोक्रेसी का क्या बनता। और जो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता कि जैसा चल रहा है चलने दो, फिर वो एक टाइम फ्रेम नहीं देता। तो मैं ये कहता हूं कि जो आपने बात की है, और देखिए जो मैंने बातें की हैं, ये मेरी भी एक, मुझे भी है। तो इसके आगे आप असलम साहब बताइए, जो मैं कह रहा हूं, जो तस्लीमा मैडम ने कहा है, और आगे आप क्या क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए, कैसे होगा हम सक्सेसफुल। हमें असेंबली रिवाइव करनी है, और नेक्स्ट हमारा जो, या पहले हमारा जो है, स्टेटहुड की बात है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट। बिल्कुल, जैसा कि आपने भी कश्मीर इलेक्शन के ऊपर स्ट्रेस दिया, अक्सर मीडिया में कहा जाता है कि कश्मीर में इलेक्शन, तो कश्मीर की जब इंटरप्रिटेशन करेंगे तो कश्मीर इंक्लूड्स जम्मू एंड लद्दाख ऑल्सो। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख के इलेक्शन में जब हम चर्चा करेंगे, तो अभी तो 5 अगस्त के बाद 2 यूटी बन चुकी है। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर अलग से और लद्दाख अलग से, ये 2 यूटीज हैं, जबकि पहले एक ही स्टेट हुआ करता था। 3 सूबा थे इसके, 3 ड्यूकाम बैठा करते थे। लेकिन अभी स्टेटहुड का देना, जो कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट प्रॉमिस भी किया है, और जब लोकल लीडरशिप उनसे मिलती है, एक डेलीगेशन में मैं भी था, तो ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने ये कहा कि जब जम्मू कश्मीर में हालात सुधर जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, तो स्टेटहुड दे दिया जाएगा। और इसके अलावा मुझे लगता है कि जो रिसेंटली इलेक्शन की तैयारियां चल रही हैं, ऑफिसर्स को ट्रांसफर किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन की टीम जम्मू कश्मीर आएगी, और अभी तस्लीमा अख्तर ने भी कहा कि हमारी पार्टी की तरफ से भी जो मीटिंग्स हैं या कैंपेन
के लिए जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं, लोकल लेवल पे लोगों को जिस चीज की जरूरत है वो नुमाइंदगी है, उसके लिए लोग पिछले कई सालों से भूखे नजर आ रहे हैं और वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं। तो अगर सरकार इस पे थोड़ा संजीदा सोच रखे, संजीदा कदम उठाए, तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लिए स्टेटहुड का वापस आना, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का इम्प्लीमेंटेशन होना, जिससे हमारी सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ और सुप्रीम कोर्ट एज ए गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मदरलैंड इंडिया, तो इसका भी मान सम्मान रहेगा। और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए मेरा भारत महान जो है ये जाना जाएगा पूरी दुनिया में, जो आज तक हुआ है आजादी के बाद, और अभी आगे तो इसी की तवक्का है। असलम साहब, लगता है कि जो हमारा जो मैडम तस्लीमा से कनेक्शन जो था, लिंक था, वो कटा है। दोबारा जो कोई टेक्निकल स्नैग होगा दोबारा जोड़ेंगी। तो जो आपने कहा 5 अगस्त 2019 को जो हमारी स्टेट थी, ये स्टेट को दो ड्यूटी में डिवाइड कर दिया, और हमारी ड्यूटी के पास असेंबली है, उनकी ड्यूटी के पास असेंबली नहीं है। तो इलेक्शन, और हमें पूरा विश्वास है जो आप कह रहे हो, इलेक्शन जहां पे होगी जम्मू कश्मीर के असेंबली रिवाइव होगी, तो स्टेटहुड के लिए जो बात है ना, कुछ हम जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिशियन थे, जो आप ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन कह सकते हो, जो एक जिद थी ना, वो भी बहुत जबरदस्त जिद थी। कुछ बातें आपको याद होंगी। एक बात आई, जो हमारे बेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी थे, उनके बारे में बात की कि इनको आप रिकॉग्नाइज करो जहां के सिटीजन। हमारे पास वाल्मीकि समाज से लोग लाए थे पंजाब से, और तीसरे थे जो नेपाल से कुछ गोरखा आए थे। तो वो इन्होंने, और लास्ट में आपको याद होगा गुलाम नबी आजाद साहब ने, वो एक उसमें जब वो चीफ मिनिस्टर थे जम्मू और कश्मीर के, तो वो एक बात की कि यार हमें इनको डोमिसाइल का प्रपोजल रखा उन्होंने, लेकिन नहीं माने। तो देखिए ऐसी भी बात नहीं है। तो ये सारा आज क्या है, आज ड्यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। नो डाउट हम खुशकिस्मत है कि हमारी असेंबली है, लद्दाख वालों की असेंबली भी नहीं है। तो जो ये चीज होती है, रिजिड पॉलिटिक्स में रिजिडनेस नहीं होने चाहिए। पॉलिटिक्स में कुछ लैंड रो हुआ अमरनाथ का, उसके पे अड़ गए, नहीं 1 इंच नहीं जमीन देंगे, आज वो ही यात्रा चल रही है। तो पॉलिटिशियन को समझना चाहिए कि वो वाला भारत नहीं है जो 1947 के आप लोग देखते थे उस वक्त का। अभी भारत उस वक्त भी, ये मैं बता दूं असलम साहब, आपको हिस्ट्री देखो, ये जो जम्मू कश्मीर के लोग, और पर्टिकुलरली आप आगे जाओ, कश्मीर के लोग खुद इंडिया के साथ आए हैं, भारत के साथ आए हैं। 2 नेशन थ्योरी को जो हमारे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जो उस वक्त पॉलिटिकल टॉल लीडर थे, उन्होंने कहा, जिन्होंने कई बार बात की कि आप पाकिस्तान के, तो ये कहते थे, ये उस वक्त इनकी पॉलिटिक्स किसके साथ थी, गांधी के पास साथ थी, नेहरू के साथ थी, कांग्रेस पार्टी के साथ थी। फ्रीडम स्ट्रगल में ये लोग इकट्ठे थे। तो उस वक्त, और आपको ये भी याद है कि जहां पे रेडर्स आए, पाकिस्तान आर्मी के डिस्गाइज आए, और उन्होंने तो कश्मीर को तबाह करना था। उन्होंने किया, रेप किए बारामूला में, और लोगों को कैसे मुकाबला, हमारी फौजें आई। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो सेकुलर इंडिया के साथ हैं। अभी भी कुछ शरारती तत्व जो फंडामेंटलिज्म की बात करते हैं, जो पाकिस्तान की बात करते हैं, वो जो हर वक्त चाहते हैं कश्मीर एक बॉइलिंग पार्ट है, तो ये बॉयल होता रहे। ये एक किस्म की ल्यूक्रेटिव इंडस्ट्री बना दी है।
वैसा और नहीं मुझे चलेगा। लगता है कि जो सिस्टम से रिटायर हुए हैं, जैसे एसपी वैद साहब जो डीजीपी थे जम्मू कश्मीर के, या हुडा साहब जो नार्दर्न कमांडर थे, तो इनसे डिबेट, और रिटायर्ड जजेस और चीफ जस्टिस जो हैं उनसे डिबेट करके जो हमारा इलेक्शन का प्रोसीजर है, और उसमें जो जम्मू कश्मीर के हवाले से जब बात आती है तो सिक्योरिटी फोर्सेस का जो रोल बनता है उसको और एफिशिएंट बनाना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, ब्यूरोक्रेट्स जब रिटायर हो जाते हैं तो वो मरा हुआ हाथी जो है वो 1.25 लाख का होता है, उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये जो तजर्बा होता है 10 साल 50 साल किसी अच्छे पद पे, जैसे कोई डीजीपी जम्मू कश्मीर था, कोई दिनेश्वर शर्मा की तरह किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे था, या कोई एएस दौलत साहब की तरह, या किसी और एनएसए की तरह जो अजीत डोभाल साहब हैं, तो ऐसे जो हमारे थिंक टैंक्स और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भी डिबेट्स में लाके उनके पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रख के इलेक्शन के प्रति जो पॉलिसियां हैं वो बननी चाहिए। तो फिर पॉलिसीज में काफी एक्सपर्टाइज हो जाएगा और फिर बेहतरीन पॉलिसीज जो है इलेक्शन प्रोसेस में होंगी। तो असलम साहब, मैं तस्लीमा मैडम को से आगे व्यूज लेने से पहले जो आपने बात की है, लेकिन ये लोगों की आप राय ले सकते हो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से थे या पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन थे, या मिलिट्री बैकग्राउंड से हैं, या किसी भी जो, लेकिन जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वो अगर ये लोगों ने सारी राय सारी बात हुई तो हम डेमोक्रेटिक सिस्टम तक नहीं पहुंचे, डेमोक्रेसी तक नहीं पहुंचे, इलेक्शन जम्मू कश्मीर में ना हो सके, तो फिर मतलब इन लोगों की जो आप कह रहे हो कि इन्वॉल्वमेंट करवानी चाहिए, तो इनसे इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंस गेन हो सकता है। लेकिन जो पॉलिटिकल आदमी है ना, जो सियासत जानता है, उसके बगैर नहीं हो सकता जम्मू कश्मीर। ठीक, ये एक मिलिट्री प्रॉब्लम नहीं है, ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, ये इंसानियत की प्रॉब्लम है, कश्मीरियत की प्रॉब्लम है। ये जो कश्मीर का इशू है, एक्सपेरिमेंट आप जितने मर्जी कर लो जहां पे कश्मीर पे, आप एक बार कुछ ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज को जो पॉलिटिक्स उनको पीछे करके कर दो, नए बंदों को लाओ, लेकिन जब तक आवाम को ये दिल को दिल्ली के साथ नहीं जुड़ा जाएगा, विश्वास ना होगा दिल्ली में, दिल्ली का लोगों पे, और दिल की दूरियां दिल्ली के साथ नहीं दूर होंगी। जो आप बात करते हो असलम साहब, कई बार बात करते हो आप, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी करते हैं कि हम नैरो डाउन कर रहे हैं, तो वो बहुत जरूरी है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए तस्लीमा मैडम को कहूंगा कि आप अपनी बात रखें आगे। बिल्कुल, मैं जज साहब की बातों से इत्तेफ़ाक रखती हूँ कि जब तक ये यहाँ पर खुद कश्मीरियों को ग्रास रूट लेवल से नहीं जोड़ेंगे पॉलिटिकली, मुझे नहीं लगता कोई हल होगा, या वो पॉलिटिक्स बड़ी समय तक चलने वाली है, या हमें उस पॉलिटिक्स से कोई डेवलपमेंट मिलने वाली है। क्योंकि जो यहाँ कश्मीरी पॉलिटिशियंस है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के पॉलिटिशियंस डेफ़िनेटली यहाँ की ग्रास रूट लेवल को जानते हैं। इनको जम्मू एंड कश्मीर का पता है कहाँ हमें ग्रास रूट लेवल पर खड़ा होना है, कैसे हमें काम करना है यहाँ पर। डेफ़िनेटली वो आइडियाज़ ले सकते हैं दिल्ली से, मगर मेन स्ट्रीम में जिनको आना है, जिनको काम करना है, वो डेफ़िनेटली हमारी जम्मू एंड कश्मीर के लोग होने चाहिए, और यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि नहीं, इलेक्शन हो, वो एकदम अब अवाम भी रेडी है, यहाँ के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ रेडी है इलेक्शन करवाने के लिए। मुझे लगता है कहीं न कहीं, किसी न किसी हद तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी रेडी है अब कि जम्मू एंड कश्मीर में अप टू सितंबर इलेक्शंस असेंबली के होने चाहिए। ये सबकी जदोजहद है। तो मैं असलम साहब से पहुंचे, मैं थोड़ा सा जो मैडम की बात को ऐड कर देता हूं। ये मैं बताऊं, आपने पंचायती इलेक्शन, जो पंचायत जो सिस्टम जहां पे रिवाइव किया गया, पंचायती राज सिस्टम, जहां अर्बन बॉडीज की जो हमारी कारपोरेशन है, म्यूनसिपैलिटीज हैं, इनको जो इलेक्शन कितनी देर के बाद जम्मू कश्मीर में, और कितनी सक्सेसफुल रहे हमारे ये लोग, जो चाहे पंचायती राज सिस्टम के हैं, जहां जो अर्बन बॉडी की इलेक्शन है,
जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और इन लोगों, ये ग्रास रूट पॉलिटिक्स थी, और इन्हीं के वजह में आज कश्मीर में पीस है। चाहे कुछ टेररिस्ट जम्मू में जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो कुछ नहीं है, आम लोग देखो, आम लोग, टूरिस्ट इंडस्ट्री बड़ी है, टूरिज्म का बोलबाला है, आम लोग अपने सारे जो धंधे हैं, काम है, काम में लगे हुए हैं, और यूथ पर्टिकुलर, पहले आपने देखा पत्थरबाजी की जो ज्यादा जो, और एक कैलेंडर निकलते थे स्ट्राइक के, दूसरे निकलते थे, वो सारे लोग, कोई हड़ताल नहीं है, कोई पथराव नहीं है, तो ये मुझे लगता है लोग जुड़े हुए हैं, और इसको सिर्फ संवारना है, आर्टिकुलेट करना आना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और इलेक्शन कमीशन को, और यहाँ के पॉलिटिशियन को एक मौका जो इस वक्त मौका मिल रहा है, इसको क्रैश करना चाहिए, और यहाँ के लोगों को, और जल्दी से जल्दी इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि ये कश्मीर का मामला एक आप पॉलिटिकल मामला भी है, पॉलिटिक्स तो चलती है, क्योंकि डेमोक्रेसी है तो पॉलिटिक्स है, इंसानियत भी है। और जो आप देखते हो, जो आप तो तस्लीमा मैडम ये चेयरपर्सन है, जो जहां पे एसोसिएशन ऑफ टेरर, जो टेरर विक्टिम है कश्मीर के, तो आप तो सारा देख चुकी है। हम नहीं चाहते कि दोबारा ये सिस्टम, जहां दोबारा टेरर जो ये दोबारा उभरे, दोबारा बात हो, जहां पीस की बात, इंसानियत की बात, अमन अमान आना चाहिए। तो मैं अभी एडवोकेट असलम साहब को कहूंगा, टाइम बहुत हो गया, आप कंक्लूड करो इसको, कि बात अपनी रख के। तो जी हाँ, तस्लीमा मैडम ने जो लोगों की विल की बात की, तो वो काफी इम्पोर्टेंट, एक लोग रेडी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज रेडी हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का विजिट जो है वो होने वाला है, और एक्सपेक्ट करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी कि जल्द से जल्द स्टेटहुड की रेस्टोरेशन भी हो और साथ ही साथ इलेक्शन भी हो, वो बहुत जल्दी होंगे, वही तौका है जम्मू कश्मीर की आवाम को नई दिल्ली से। और अगर ऐसा होता है तो दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। और साथ में जो बॉर्डर एरियाज में हलचल इस वक्त मची हुई है, तो उसमें सारे एक्सपर्ट्स एक ही तरफ इशारा करते हैं कि गुजरों का ट्रस्ट जम्मू एंड कश्मीर के जो गुजर पिछले कई सालों से देशभक्ति का फराइज जो अंजाम दे रहे थे, सबूत दे रहे थे, उनको उनका क्रेडिट मिलना चाहिए। और ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब देने के बाद पहाड़ियों की ये जो खटास आई है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के दरमियान, चाहे वो पहाड़ी गुजर हों या सरकारी जो कर्मचारी हों, तो वो जब तक दूर ना होंगी तब तक मुनासिब हालात नहीं होंगे इलेक्शन के लिए। तो असलम साहब, जो आपने बात कही है ना, मैं ये कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, चलो आप ग्रास रूट पे हो और आप उस कम्युनिटी के साथ भी जुड़े हो और आप बिलोंग करते हो, मैं ये कह सकता हूं जो आपकी बात है, ये एक्सप्लॉइटेशन पाकिस्तान कर सकता है, क्योंकि गुज्जर बकरवाल देश भगत लोग रहे हैं और हर वक्त इन्होंने भारत को एक अपना देश माना है और पूरे कमिटेड हैं, और इनकी पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल प्रोसेस डेमोक्रेटिक में है। हम इतनी दूर नहीं जाएंगे जैसे आप कह रहे हो, हम ये कहेंगे कि कोई एक्सप्लॉइट ना कर जाए पाकिस्तान, वो हर वक्त नजर रखता है। वो तो जो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस और भी ध्यान देना चाहिए कि भाई कुछ भी हो सकता है। एक्सप्लॉइटेशन जो हमारे यूथ हैं इसी भी ग्राउंड पे कर सकते हैं, उनकी एक्सप्लॉइटेशन जो आगे हैं। तो मैं तस्लीमा मैडम को कहूंगा कि थोड़ी अपनी बात रखें कंक्लूडिंग रिमार्क्स में, तो थोड़ी बात करें, फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे आज के इस एपिसोड को। डेफिनेटली सर, मैं चाहती हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर की जो आवाम है, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और वो हमें हमारे इस मंच को सपोर्ट करते रहेंगे। और जो भी उनकी राय होगी वो हमें कमेंट में लिखे कि किस किस टॉपिक पर हमें बात करनी चाहिए, किस किस टॉपिक को हमें आगे
लेना चाहे वो हमें कमेंट में लिख दीजिएगा। आगे के लिए हम इंशाल्लाह तो तैयार है फिर उस टॉपिक पे बात करने के लिए। बिल्कुल। तो ये सारा असलम साहब मुझे लगता है ये हमारे से कट गए हैं, कोई बात, कोई लिंक में स्नैग आया है, तो बात ये निकलती है, कंक्लूजन ये होप लेके चलते हैं तस्लीमा मैडम जी, और जो मुझे लगता है कि इलेक्शन होगी, असेंबली की इलेक्शन होगी, दोबारा पॉलिटिकल सिस्टम रिवॉल्व होगा, हमारे अपने मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली होंगे और लोग उनके साथ जुड़ेंगे, और हमारे असेंबली में हमारे किस मर्जी के मुताबिक, लोगों की मर्जी के मुताबिक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से कानून बनेंगे, चाहे ये यूनियन टेरिटरी की असेंबली होगी, जो भी प्रक्रिया है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, उसके मुताबिक जो भी असेंबली में कार्रवाई कानून बनेगा, तो इसी होप से और हमसे सबसे पहले ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है पर्टिकुलर इलेक्शन सितंबर के, और स्पेसिफिक हमें डेट मिल जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी की है, उसमें लिखा है नियर फ्यूचर लिखा है, तो नियर फ्यूचर लंबा नहीं होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। तो इसी होप के साथ कि आगे सब ठीक हो जाएगा, कश्मीर में काफी अच्छी चेंज आ जाएगी, और जो हालात सुधर चुके हैं, और डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है जल्दी आएगा, और लोग खुशहाली की तरफ आएंगे, टूरिस्ट इंडस्ट्री बढ़ेगी, और लोगों में पीस की बात होगी, लॉ एंड ऑर्डर की बात होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस एपिसोड को मैं जहां पे एंड करता हूं, खत्म करता हूं। थैंक यू मेरे